अब न्यूज निवेश का नाम आते ही जमीन का ख्याल आपके दिमाग में भी सबसे पहले आता होगा। लोग ज्यादातर प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देश में हर राज्य में जमीन रखने की एक तय सीमा होती है। अगर आप यूपी में जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ा रहता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको भविष्य में अच्छी ही जानकारी देंगे। चलिए आज की यह वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास खुद का घर और जमीन हो। इसका एक तरह से शौक सबको ही होता है। अपनी इसी शौक के चलते व्यक्ति कठिन मेहनत कर पैसे कमाता है और प्रॉपर्टी की खरीदारी, प्रॉपर्टी परचेसिंग रूल्स इन के लिए पैसे एकत्रित करता है। ये चीज तो आपने देखी ही होगी कि आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी या लैंड में निवेश आज ही से नहीं बल्कि बीत काफी समय से चला आ रहा है। हमारे देश में निवेश इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए ज्यादातर यही तरीका अपनाया जाता है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव के चलते गलती भी हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक आदमी अपने नाम पर कितनी जमीन कृषि खरीद सकता है। जमीन खरीदने लैंड बाइंग रूल्स से पहले किन किन बातों का ध्यान देना होता है, यहाँ जाने यूपी में कौन कितनी खरीद सकता है जमीन। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट फॉर परचेसिंग लैंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पूरे देश में जमीन रखने का एक सा कानून नहीं है। ऐसे में बात अगर यूपी प्रॉपर्टी बाइंग रूल्स की करे तो यहाँ सरकार के नियमों के अनुसार एक शख्स अपने नाम पर अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि ही खरीद सकता है। इससे ज्यादा जमीन खरीदने की यहाँ अनुमति नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने वाले हैं तो जमीन खरीदने से पहले दें इन बातों का ध्यान। जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाएं तो इस बात की तस्दीक कर ले कि भूमि सरकारी न हो। आपको खतौनी में ये देखना होगा कि वो जमीन श्रेणी 1 की होनी चाहिए। जमीन खरीदते वक्त इन 5 बातों का रखें ध्यान। जब आप खतौनी को देखेंगे तो उस पर 16 डिजिट के एक कोड होगा जिसका आखिरी अंक 12 होना चाहिए। अगर ऐसा न हो तो आप सावधान हो जाए। आप जब कोई जमीन खरीदने जाए तो CH 41 और 45 में ये देख लीजिए कि वह भूमि चक्रों, मरघट, खलिहान, चारागाह में ना रही हो। जमीन का नक्शा देखने के साथ साथ रजिस्ट्री ऑफिस में उसका 12 साल का रिकॉर्ड भी जरूर देखें। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आप जमीन किसी SC/ST समाज के शख्स से खरीद रहे हैं तो उसके लिए DM से परमिशन लेनी होगी। अगर बिना परमिशन खरीदेंगे तो वह जमीन राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में चली जाएगी। जमीन खरीदने से पहले इस बात की जानकारी लेनी भी जरूरी है कि भूमि किसी बैंक में बंधक न हो, अन्यथा दाखिल खारिज लैंड बाइंग टिप्स नहीं किया जाएगा। जमीन खरीदने से पहले मौके पर जाकर देख ले कि जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उस पर उसका कब्जा पोजेशन ऑन लैंड है भी यह नहीं। कहाँ कितनी जमीन खरीद सकते हैं। केरल में जमीन खरीदने की लिमिट 7.5 एकड़, महाराष्ट्र में जमीन खरीदने की लिमिट 54 एकड़, पश्चिम बंगाल में जमीन खरीदने की लिमिट 24.5 एकड़, बिहार में जमीन खरीदने की लिमिट 15 एकड़, हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की लिमिट 32 एकड़, कर्नाटक में जमीन खरीदने की लिमिट 54 एकड़, उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की लिमिट 12.5 एकड़। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दिए जानकारी पसंद आती है तो अपनी जमीन खरीदार वाले दोस्तों, माता पिता व अन्य रिश्तेदारी में यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का मकसद आपको सही दिशा दिखाने है और आपका मकसद ये है कि आप हमें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।